पाकिस्तान कहीं ना कहीं वॉर के लिए रेडी हो रहा है। पाकिस्तान के पीछे क्या है? यूएस भी पाकिस्तान के पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर कल पैसों की जरूरत पड़ेगी अगर वॉर सिचुएशन में, तो सऊदी मदद करेगा। क्यों अमेरिका फंड करता है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को आतंकवाद बढ़ाने के लिए ही पैसा दिया जाता है, और पाकिस्तान कभी पीस टॉक की बात करेगा ही नहीं यार। पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट होता है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरा का पूरा कंट्रोल या मार्शल लॉ लगाते हैं, तो आप ये समझ जाओ कि बहुत जल्दी पाकिस्तान वॉर करना चाह रहा है। क्या पाकिस्तान किसी बड़ी जंग की तैयारी में जुट चुका है? क्या पाकिस्तान की नीयत में खोट है? हालिया घटनाक्रम कुछ ऐसे चले हैं जिसको देखकर लग रहा है कि अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की प्लानिंग रच रहा है, साजिश कर रहा है। कुछ दिन पहले जाते हैं फ्लैशबैक में, हम देखते हैं कि सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में एक पैक्ट साइन होता है जिसको हम लोग मक्का पैक्ट का नाम दिया जाता है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने एक तीनों देशों का एक जैसे नाटो संगठन है उस तरह का एक इस्लामिक गठबंधन बनाने की कोशिश की, जिसका मतलब है कि अगर किसी भी देश पर इन तीनों में से हमला होता है तो वो तीनों देशों को माना जाएगा। जिस तरह से 1959 में, माफ कीजिएगा 1949 में कभी जब नाटो बना था, उस वक्त जो है इसी तरह का गठबंधन बनाया गया था, यानी कि यूरोपीय देश जो कि आज की तारीख में बढ़ के 32 देश हुए हैं, लेकिन पहले जब ये बना था उस वक्त अगर यही इस नाटो देशों की गठबंधन में कहा गया था कि अगर किसी पर हमला होता है तो वो पूरे नाटो देश यानी कि पूरी कंट्री पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर आपके ऊपर हमला कर देंगे। इसी तरह का एक गठबंधन भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की को मिला के किया है। इस गठबंधन को R4 बोला गया। R4 इसका क्यों बोला गया? क्योंकि मिस्र भी इसमें शामिल था, लेकिन एंड टाइम पर मिस्र इससे हट गया। उसके अलग कारण है, वो हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन पूर्व एजेंट लकी बिस का एक वीडियो इस समय भयंकर वायरल हुआ है और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जड़ें जो है और सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। उन्होंने एक सवाल उठाया है कि किस तरह से एक पूरे नैरेटिव को अगर हम पिछले कुछ महीनों और हफ्तों को पीछे चलें तो देखेगा कि किस तरह की प्रिपरेशन पाकिस्तान की तरफ से की गई है। लकी बिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 7 अगस्त 2026 को आप सबको पता है कि पाकिस्तान, सऊदी और टर्की ने डिफेंस डील करी। ये बात आप तक भी पहुंच चुकी है और दुनिया के अंदर इस टाइम चर्चा है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान को या हमारे को इस डील के बारे में नहीं पता। अगर आप मेरा 15 मई का ट्वीट देखें या पिछली रील भी आप देखोगे मेरे इंस्टा पर, या मैंने बनाई है वीडियो, मैंने भी बता दिया था कि बहुत जल्दी ये लोग क्या करने वाले, एक डिफेंस डील करने वाले तीनों के तीनों। जब मुझे पता है तो इसका मतलब पूरे देश को पता है यार। अब ये समझते हैं कि ये डील क्यों, एक्चुअली क्या, इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर वॉर चल रहा है। चाहे हम उसमें डिस्कस नहीं कर रहे हो, हम अपने देश के अंदर की बातों में डिस्कस कर रहे हो, जो भी देश के अंदर चल रहा है, एक्चुअल में वॉर चल रहा है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन और रशिया का लगातार वॉर चल रहा है, चाहे आप उसको नहीं देख रहे हो, लेकिन ग्राउंड पर वॉर चल रहा है। ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है, वो भी नहीं रुका, ये भी वॉर लगातार चलता रहेगा। अब क्या है कि पाकिस्तान अपने आप को क्या करने की कोशिश कर रहा है, मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान के पीछे क्या है, यूएस भी पाकिस्तान के पीछे है और कहीं ना कहीं चाइना भी उसके पीछे है, जो आपको नजर नहीं आएगा। अब होता क्या है, जब भी नाटो किसी के पीछे आता है तो पूरी दुनिया ऑब्जेक्शन करती है, यूएन ऑब्जेक्शन करेगा, सब ऑब्जेक्शन करेंगे कि नाटो कभी भी किसी के पीछे नहीं आ सकता। तो सेम वैसे ही क्या किया इन्होंने, यूक्रेन के साथ क्या किया, रशिया को भिड़ा दिया और पूरा का पूरा बैकफुट में नाटो। अब यही क्या है, सऊदी के पास पैसा है, दुनिया जानती है और पाकिस्तान भी ये बात जानता है, अमेरिका भी ये जानता है कि एक काम करो, जो इस्लामिक नाटो है उसकी एक कोर टीम बना दो, उस कोर टीम में सऊदी को जोड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान को अगर कल पैसों की जरूरत पड़ेगी अगर वॉर सिचुएशन में, तो सऊदी मदद करेगा। और टर्की, यानी कि टर्की पहले से क्या है, नाटो का मेंबर है, यानी कि टर्की का पाकिस्तान के साथ जुड़ना कहीं ना कहीं बैकफुट पर नाटो होगा। तो ये जो प्लानिंग है वॉर की आने वाले टाइम में, आप इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हो। चाहे अगर आपने अपनी आंखें बंद कर लिया, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि सामने जो चीजें चल रही हैं वो वास्तविक में नहीं हो रही हैं, वो हो रही हैं, लेकिन हमने अपनी आंखें बंद करी हुई है, इसलिए हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं वॉर के लिए रेडी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब दूसरी चीज है कि यार क्यों अमेरिका फंड करता है पाकिस्तान को? अमेरिका फंड करता है, चाहे कितना भी मना करे तो फंड तो करता है। और अमेरिका किस आधार में फंड करता है, या पाकिस्तान किस आधार में अमेरिका से पैसा मांगता है? पाकिस्तान बोलता है कि हमारे को टेररिज्म खत्म करना है।
अब यार देखो, अमेरिका इतना तो बेवकूफ हो नहीं सकता कि अमेरिका को ये बात नहीं पता कि पाकिस्तान टेररिज्म खत्म नहीं कर रहा है, पाकिस्तान इन पैसों से टेररिज्म को बढ़ावा देता है कहीं ना कहीं। ये बात पता होती है अमेरिका को। तो इसका सीधे और सरल भाषा में आपको क्लियर बताता हूं कि दुनिया के पावरफुल देश क्यों पाकिस्तान जैसे देश को मदद करते हैं, आतंकवाद बढ़ाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं, ये मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं कि पाकिस्तान को आतंकवाद बढ़ाने के लिए ही पैसा दिया जाता है। अगर यह बात आपको और हमें पता है कि पाकिस्तान की धरती में जैश, एलईटी जैसे कई आतंकवादी संगठन पल रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो आपको पता है, मेरे को पता है, तो यार ये बात अमेरिका को क्यों नहीं पता होगी? अमेरिका को 100% पता होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, देते जरूर है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका को पता होता है कि इन्हीं पैसों से आतंकवाद बढ़ाएगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान कभी पीस टॉक की बात करेगा ही नहीं यार, चाहे आज हो, चाहे 10 साल के बाद भी हो, या अगर आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर देखा होगा 99 में एक पीस टॉक चल रहा था, उस टाइम भी वहां के जनरल परवेज मुशर्रफ कभी नहीं चाहते थे पीस टॉक हो। आज भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कभी चाहते ही नहीं है कि पीस टॉक हो। आप खुद ही सोचो, अगर पीस टॉक होगा, आज पाकिस्तान आर्मी का कोई भी यार एक कर्नल भी रिटायर होता तो शायद उसको 1-2 बीघा या 2-3 बीघा उसको जमीन मिलती है, ये समझ लो। अब सोचो कि अगर पीस टॉक ही हो गया तो आर्मी की तो ये सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी ना। तो आर्मी तो कभी चाहेगी नहीं पाकिस्तान की कि पीस टॉक कभी भी हो। जब युद्ध से फायदा हो रहा हो तो उस युद्ध को कभी बंद नहीं किया जाता। आप और हमारे लिए क्या है, वो एक युद्ध है, लेकिन इन लोगों के लिए वो बिजनेस है। तो दुनिया में कोई भी हो, वो अपने बिजनेस को कभी बंद नहीं करेगा। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं आज, ये सब चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज क्या, बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंट डे घोषित किया हुआ है, और बलोच पाकिस्तान का दिल है, हार्ट है। मतलब एक इंसान बिना दिल के जिंदा नहीं रह सकता। वैसे ही पाकिस्तान को पता है कि अगर बलोच उससे बिल्कुल ही अलग हो गया तो पाकिस्तान बच ही नहीं सकता, क्योंकि बलोच से ही इनको क्या है, सारे खनिज पदार्थ जहां से पाकिस्तान चलता है पूरे के पूरे वो चीजें बलोच से मिलते हैं। और बलोच से जो 6 रास्ते हैं, बलोच ने उन सबको कट ऑफ कर दिया है। और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पॉलिटिक्स के बीच में भी इस टाइम क्या है, बहुत मुटाव चल रहा है। वहां के पॉलिटिशियन बोलते हैं, वहां के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने देश के हालात बिल्कुल खराब हो गए कर दिए, मतलब पाकिस्तान के। तो वहीं पाकिस्तान के क्या कहते हैं, आपने सुना होगा, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी जो वहां के डीजी ISPR है, वो एक बयान देते हैं कि 1 साल के अंदर हमारे देश में 1135 धमाके हुए हैं। वो खुद कबूल कर रहे हैं इस बात को, और बोलते हैं कि हम हर रोज 11-12 मिलिटेंट को भी मारते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, और बहुत जल्दी ऐसा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक बारी और आपको तख्ता पलट देखने को मिलेगा। अगर पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट होता है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरा का पूरा कंट्रोल या मार्शल लॉ लगाते हैं, तो आप ये समझ जाओ कि बहुत जल्दी पाकिस्तान वॉर करना चाह रहा है। तो ये सच है यार। अब आप इसमें कितने भी कमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, वो सिर्फ हम एक दूसरे को दिलासा देने के लिए बात बोल सकते हैं। आप बोल दोगे हिंदुस्तान क्या कर रहा है, ऐसा हिंदुस्तान कर रहा है। जब मेरे जैसे आदमी को 15 मई को ये चीज पता है कि इनकी डिफेंस डील हो रही है, तो समझ लो कि हमारी इंटेलिजेंस विंग को तो सब पता होता है। तो कभी भी जब देश की बात हो रही हो ना, जब बात फौज की चल रही हो, जब बात वॉर की चल रही हो, तो हमारे को उसमें से राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे को उस टाइम ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी हमारी पार्टियां हैं देश की, इन पर डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। हमारा काम नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे से भी कमेंट्स में लिख देते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप गवर्नमेंट से पूछो। भाई मेरा काम नहीं है गवर्नमेंट से पूछना, गवर्नमेंट जो कर रही है करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, मुझे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मेरा काम नहीं है वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे अपना काम करना है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूं। मेरा काम नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दे दिया, प्राइम मिनिस्टर क्या करने वाले हैं, या राहुल गांधी जी क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे अपना काम करना चाहिए, और मैं अपना काम कर रहा हूं। तो वैसे ही आप भी अपना काम करो। थैंक यू। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा, और लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से, अपनी साजिशों से बाज आने वाला देश नहीं है। कुछ दिन पहले भारत और पाक सीमा के पास में टैंक लगा दिए गए, फाइटर जेट खड़े कर दिए गए। हालांकि उसको ये एक डर सता रहा है कहीं भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च ना कर दे। पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर इस समय चौतरफा घिरे हुए हैं। दरअसल भले ही वो कितने भी पैक्ट साइन कर लें, अगर A4 कागज के A4 सीट पर साइन करने से देश महफूज रह रहे होते, तो ना तो ये रशिया यूक्रेन की वॉर हो रहा होता, ना तो ईरान की जंग हो रही होती है, दुनिया में अमन शांति हो रहा था, क्योंकि हर देशों के पास ऐसे A4 शीट में साइन किए हुए कई सारे पैक्ट रखे हुए हैं।
और इसीलिए ईरान ने कहा था कि सऊदी अरब को इस पैक्ट में साइन करने से कोई बचा नहीं सकता। और आज वही बात साबित हो रही है कि पाकिस्तान जो है टूटने की कगार पर है। पीओके में अलग जो है हिंसा जारी है। 11 अगस्त को बलूचिस्तान यानी कि आज ही के दिन उन्होंने अपना आज़ादी दिवस घोषित किया हुआ है, वो उधर पे अपना खुद का झंडा लहरा रहे हैं। उसी बीच में देखिए पाकिस्तान किस तरह की नापाक साजिश जो है वो यहां पर रच रहा है। शुक्रिया।